जय हिंद। मेरे प्यारे साथियों, एक थोड़े समय की कॉल के ऊपर आप लोग यहां पर आए हैं। समय बहुत बलवान है और समय बड़ा नाजुक भी है, देश के लिए भी, देश की दृष्टि के लिए भी, दिशा के लिए भी और आने वाली सरकार के लिए। आप लोग सब यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मंच पे हमारे साथी स्क्वाड लीडर सुदीप धांगवाल जी हैं, डॉक्टर साहब, किसान संगठन के प्रेसिडेंट प्रदीप हुड्डा जी। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का बहुत इन्होंने रखरखाव रखा है, ख्याल रखा है। बहन पर्ल चौधरी जी, कैप्टन मनोहर लाल जी, मलकियत जी और हरी सिंह जी, इधर सूबेदार धर्मपाल जी, रघुवीर जी और अजीत कुंडू जी, हमारे आईटी सेल को देखने वाले धर्मवीर जी, हमारे एआईसीसी के जितने भी हमारे संचालन करने वाले जो हमारे संगठन के साथी हैं, जोड़ा सिंह जी, अनुभव, राजू और सब लोग जो यहाँ पर आए हैं, संचालन कर रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे महत्वपूर्ण, मेरे जो ये जवान भावी सैनिक हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज का दिन क्यों चुना गया? आज संसद में, नई संसद 18वीं संसद के सांसद शपथ ग्रहण कर रहे हैं और आज के इस शपथ ग्रहण के मौके पर ये बैसाखियों पे जो सरकार बनी है, बीजेपी की एनडीए की सरकार बनी है, 240 बीजेपी के सांसद हैं, 53 वो सांसद हैं जो अपने अपने इलाके में अग्निपथ योजना खत्म करने के नाम पर और इन 1.5 लाख बच्चों को भर्ती देने के नाम पर चुने हैं और चुनकर आए हैं। अपने अपने इलाके के वोटरों का भरोसा जीतकर यहां पर आए हैं। आज शपथ ग्रहण के मौके पर हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आपने वोट तो इन बच्चों के नाम पर, अग्निपथ को खत्म करने के नाम पर ली है, लेकिन आज इतने कमजोर क्यों पड़ गए कि आपको बीजेपी का साथ देना पड़ गया है। इस पूरे चुनाव के अंदर 3 मोटे मोटे मुद्दे पे पूरे देश में बात हुई। कांग्रेस पार्टी ने अपने न्याय पत्र के अंदर लिखा, हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने, जिन्होंने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की, 6700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, लोगों से संवाद किया। संवाद करने के बाद जो लोगों की आवाज थी, आत्मा थी, उसको उस न्याय पत्र के अंदर उतार दिया गया और उस न्याय पत्र के अंदर यह भी लिखा गया है कि अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे, पेंडिंग भर्तियों को कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, इस न्याय पत्र के साथ कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस लोगों के बीच किया। लोगों ने जनमत दिया और जनमत यह दिया कि बीजेपी को सरकार से बेदखल कर दिया जाए। मोदी साहब दोबारा से प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए और 302 से लाकर उनको 240 पर छोड़ दिया। उनको सहारा लेना पड़ा
उन पार्टियों का सहारा लेना पड़ा। टीडीपी जिसके 5 सांसद राज्यसभा के सांसद तोड़कर उनकी पार्टी तोड़ने का काम किया। नीतीश जी कई बार उनका साथ दिया, कई बार उनको सत्ता से बेदखल करने का काम किया। इसी तरह से पासवान जी के बेटे, उनकी पार्टी एलजेपी को तोड़ने का काम किया और आज उसी का सहारा ले रहे हैं। तो 240 से 16 टीडीपी के, 12 जेडीयू के और 5 एलजेपी के, ये मिलाकर 273 बनते हैं। तो मोदी जी, जिन लोगों के ऊपर आपने कुठाराघात किया, उन्हीं की बदौलत आज आप सत्ता में बैठे हुए हैं। ये देश को मंजूर नहीं है और इसलिए हम इन 3 पार्टियों से कहना चाहते हैं और साथ साथ बाकी बचे हुए 19 सांसदों को भी कहना चाहते हैं जो एनडीए का साथ दे रहे हैं कि आज अपनी अंतरात्मा की आवाज को आपको सुनना पड़ेगा और जो पीठ पर घात लगाकर हमला करते हैं, आपको तोड़ने का काम करते हैं, आज उनका साथ छोड़ने का वक्त आ गया है। क्योंकि आज इस सत्ता में जो एनडीए की सरकार है, वो इन्हीं 53 सांसदों के सहयोग से एक एक सांसद उनका क्रचिस बना हुआ है, कपची बना हुआ है, सहारा बना हुआ है। तो इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। आज ये 53 सांसद शपथ ले रहे हैं और आज हम उनसे आह्वान करना चाहते हैं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज, अपने इलाके की आवाज और अपने वोटरों की आवाज सुनिए और एनडीए का साथ छोड़िए। एनडीए का साथ छोड़ेंगे तो मेरे सामने बैठे हुए मेरे बच्चों के देश की सेना में काम करने के सपने को पूरा होता हुआ हम सब लोग देख सकते हैं। क्योंकि हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने वायदा किया था कि हम जय जवान कैंपेन चला रहे हैं, जिसके तहत हम अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे, निरस्त करेंगे और आपके बीच में, आपके सैनिक बनने और आपके भविष्य के बीच में ये अग्निपथ योजना एक दीवार की तरह खड़ी है और इस दीवार को ढहाना पड़ेगा। साथ साथ इन्होंने जिस तरह से कानून पास किया, कानून तो नहीं कह सकते, एक पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया 15 जून 2014 को, 15 जून 2022 को, कि आज से सिर्फ अग्निपथ सैनिक होंगे, अग्निवीर होंगे और आपके जो 2019 से 22 तक के दौरान में जो भर्तियां हुई, उन भर्तियों में सिलेक्टेड बच्चों को आर्मी और एयरफोर्स में ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती और आपका रेगुलर सैनिक बनने का सपना तोड़ दिया। इस सपने को पूरा करना है। इस सपने को तभी हम पूरा कर सकते हैं जब मोदी सरकार को हम सत्ता से बेदखल करें। इसलिए हम इन 53 सांसदों से आह्वान करते हैं, आपके सामने ये बच्चे हैं, इनका भविष्य है, देश की सेना है, देश की सुरक्षा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। देश बचेगा, देश बचेगा तभी ये संसद चल पाएगी और देश कब बचेगा? जब हमारी देश की सेना मजबूत होगी, जब हमारी सरहदें महफूज होंगी। 1400 किलोमीटर का पाकिस्तान का बॉर्डर और 38 किलोमीटर का चाइना का बॉर्डर और 6500 किलोमीटर की हमारी समुद्री सीमाएं महफूज होंगी, तभी हमारा देश महफूज होगा।
और वो तब महफूज होगा जब हमारे देश में सैनिकों में भेदभाव नहीं होगा, शहादत में भेदभाव नहीं होगा, हमारे देश में दो तरह के शहीद नहीं होंगे, एक अग्निवीर और एक रेगुलर। हमें सिर्फ और सिर्फ रेगुलर सेना चाहिए और अग्निवीर जो भर्ती हो चुके हैं उनको परमानेंट करना है। ये सारी बातें हैं, बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं। हमारी मांगे बड़ी क्लियर है। पहली बात, अग्निपथ योजना को जाना होगा, अग्निवीरों को रेगुलर करना होगा, पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू करना होगा और 1.5 लाख बच्चों को भर्ती करना होगा। ये हमारी एक बड़ी छोटी सी बुनियादी मांग है जिसका पूरा करना जरूरी है। और आपको बता दूं कि आपकी ताकत इतनी बड़ी है कि आज ये जो सवाल आप इन 53 सांसदों से कर रहे हो तो इनको इसका फैसला लेना पड़ेगा। हमारा फैसला साफ है, बिल्कुल साफ है। जो अग्निपथ योजना को खत्म करना चाहते हैं, 1.5 लाख बच्चों को भर्ती देना चाहते हैं, वो मोदी सरकार के साथ नहीं हो सकते। और अगर वो मोदी सरकार के साथ है तो वो हमारे साथ नहीं हो सकते और अपने वोटरों के साथ नहीं हो सकते, अपने इलाके के साथ नहीं हो सकते, अपने देश के साथ नहीं हो सकते, अपने देश की सेना के साथ नहीं हो सकते, देश की सुरक्षा के साथ नहीं हो सकते और देश के शहीदों के साथ नहीं हो सकते। इसलिए अपने अंतरात्मा को खंगालना होगा और इसीलिए ये दिन चुना गया है। चेतावनी दे रहे हैं, कल का दिन है स्पीकर नियुक्त करने का। कल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए और मोदी साहब की तरफ से, एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो भी स्पीकर का नाम आए उसको सिलेक्ट नहीं होने देना है। इसके अलावा अगर आपकी तरफ से, इंडिया की तरफ से जो भी नाम तय होता है उसको अगर आप सहयोग देकर अपना स्पीकर बना देंगे तो मैं यहां से टीडीपी को, एलजेपी को और जेडीयू को बताना चाहूंगा कि यह आपके भविष्य के लिए भी सही है, वरना ये तोड़ फोड़ करके आपकी पार्टियों के अंदर से चोरी कर अपने पास ये सांसद ले जाएंगे, जैसे कि उनका पास्ट रिकॉर्ड रहा है। तो इसलिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल एक संसद वहां चलेगी, एक संसद यहां चलेगी, वहां पर सांसदों की संसद होगी, यहां पर जनता की संसद होगी, जिसके अंदर हम सब पेंडिंग भर्ती वालों को, फौज के अधिकारियों को, महिलाओं को, श्रमिकों को, क्रमिकों को, स्टूडेंट्स को, सबको बुलाएंगे और एक अविश्वास मत पास करेंगे कल यहां से और कहेंगे कि मोदी सरकार को, एनडीए की सरकार को जाना होगा। तो अविश्वास प्रस्ताव सड़क से होगा और शायद इसकी गूंज संसद तक पहुंच जाएगी और संसद में भी सुनाई देगी। इसके साथ साथ कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ दिनों से मुझसे मिल रहे थे। तो देखिए साथियों, ये विश्वास कैसे पैदा होता है? एक दिन में विश्वास नहीं पैदा होता। आप लोगों ने जिस तरह से अपना विश्वास जताया, हमने कोशिश की, अपनी एक जेन्युइन कोशिश की आपका साथ देने की, आपकी आवाज उठाने का। तो ये 8-9 महीने लगे इस विश्वास को विश्वास बनाने के लिए, मजबूत एक जुड़ाव बनाने के लिए। और इसी का उदाहरण लेते हुए बहुत सारे अग्निवीर मेरे पास आ जाते हैं, कहते हैं साहब हम लोग दुखी हैं, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। तो मैं बड़े साफ शब्दों में उनको कहता हूं कि जब तक आप फौज में हैं तब तक आप पूरी तरह से अराजनीतिक हैं। किसी राजनीतिक दल के साथ या किसी भी मुहिम के साथ, किसी प्रोपेगेंडा के साथ किसी तरह भी आप शामिल नहीं हो सकते।
तो इसलिए आप अपना काम करो। आपकी आवाज उठाने के लिए हम लोग हैं। आपका काम सिर्फ इतना है, देश के लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया है, वर्दी दी है, इस वर्दी को आपने गौरवान्वित करना है, देश की सुरक्षा को चौपट करना है। तो साथियों, हमारा ये आंदोलन राजनीतिक नहीं, अराजनीतिक है, सामाजिक है। आप लोगों को सामाजिक सुरक्षा और न्याय देने का, रोजगार देने का, देश को देश की सुरक्षा देने का ये आंदोलन है। और हमारे इसी विश्वास, आपसी विश्वास को देखकर कुछ लोग खड़े हैं यहां पर, टीचर्स हैं, तकरीबन 12 लाख टीचर्स ऐसे हैं जिनको मोदी साहब ने जिस तरह से आपको छला है, ऐसे ही इनको भी छला है। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, वो कहता है कि जो 12वीं पास करने के बाद स्कूलों में प्राइमरी टीचर्स लगे हुए हैं, उनको ट्रेनिंग देनी जरूरी है। 2010 के अंदर एक कानून पास किया जाता है कि अगले 5 साल के अंदर अंदर इन सबको ट्रेनिंग दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग होनी। लेकिन बैकलॉग इतना ज्यादा था, नहीं कर पाए। 2017 में मोदी जी के कारनामे सुन लीजिए। और ये जो कटघरे में इस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, MHRD, नीट के नाम पे, यूजीसी नेट के नाम पे और तमाम तरह के अलग अलग पेपर लीकेज के मामलों के अंदर जो लिप्त हैं, उनके कारनामे देख लीजिए। 2017 के अंदर एक कानून पास करते हैं, पार्लियामेंट में ले जाकर पास करवाया जाता है कि 2014 से लेके और 2019 के बीच में एक डिप्लोमा कराया जाएगा, 24 महीने का डिप्लोमा कराया जाएगा। और इस डिप्लोमा के जरिए इन टीचर्स को जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो पूरी हो जाएगी और उसके बाद वो कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं और कहीं पे भी जॉब ले सकते हैं। लेकिन छलावा देखिए, 15 सितंबर को ये कानून पास करते हैं, 15 सितंबर 2017 को, और कहा कि 24 महीने का कोर्स होगा और उसका कट ऑफ लिमिट कब भी थी, 31 मार्च 2019, 6 महीने कम। मतलब कि बुनियादी तौर पे छलने का काम किया इन्होंने। जब 2 साल पूरे नहीं हो सकते थे तो 2 साल का कोर्स अनाउंस करके इनसे 10,500 पर कैंडिडेट 12 लाख लोगों से इन्होंने फीस वसूल की। और उसके बाद कह दिया कि आपका डिप्लोमा इनवैलिड है, क्योंकि वो 24 महीने पूरे नहीं हो सकते। तो साथियों, 18 महीने में 24 महीने पूरे करने वाला सिर्फ एक इंसान है पूरे देश में, वो है नरेंद्र दास मोदी, जिन्होंने अपनी फोटो उस डिप्लोमा के पैम्फलेट के अंदर छपवाई थी और एनसीटी को कहा कि सब जगह इसको अनाउंस कर दीजिए। और इन 12 लाख लोगों को इस्तेमाल किया उन्होंने 2019 का चुनाव जीतने के लिए, ब्रांड एम्बेसडर बनाया, पूरे देश के अंदर हर जगह जा जाकर कहा कि हमने इनको पक्का करने का काम कर दिया है, इनको ट्रेनिंग देने का काम कर दिया है। और आज ये बच्चे सड़क पर खड़े हैं, ये टीचर्स इनवैलिड का खिताब लेकर सड़क पर खड़े हैं। ये हमारे पास आए, किसी का केंद्रीय विद्यालय के अंदर सिलेक्शन हो रखा है, किसी का कहीं हो रखा है, सुप्रीम कोर्ट में भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि बाकी सब ठीक है, कोर्स भी ठीक है, कोर्स का करिकुलम भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए कि 18 महीने इज इक्वल टू 24 मंथ्स। क्या ये हो सकता है?
इनके पास कोई जवाब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। लेकिन ये काम सिर्फ गुजरात मॉडल में हो सकता है कि 18 का फायदा उठाना है तो 24 का नाम लेकर फायदा उठा लो। 12 लाख लोगों को अपनी कन्वेंसिंग के अंदर झोंक दो और वोट बटोर कर सरकार बना लो। ये काम एनडीए करती है, मोदी सरकार करती है, कांग्रेस पार्टी ये छलावा नहीं करती। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।